जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सॉल्वेंसी रेशियोज। ये सुनो, लिक्विडिटी हमारी कंप्लीट हो गई। लिक्विडिटी में दो रेशियोज थी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। डन 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 डन, यस। सॉल्वेंसी में टोटल 4 रेशियोज हैं। डेट इक्विटी वो हो चुकी है, टोटल एसेट्स टू डेट वो भी हमारी हो चुकी है, बच गई 2। आज वो हम कंप्लीट कर देंगे, तो सॉल्वेंसी रेशियोज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो देखो भाई, देखो आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दैट इज रेशियो नंबर 3। सॉल्वेंसी रेशियोज में रेशियो नंबर 3 है विच इज प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सी है सर? हमारी वो रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, करेक्ट है। अब बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या है ना भाई? पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद आएंगे फॉर्मूले पे उसके बाद आएंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रोप्राइटरी रेशियो आपको क्या बोलती है बेटा? ये रेशियो आपको बताती है कि आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स, आपके बिजनेस में जितने भी टोटल एसेट्स हैं, वो टोटल एसेट्स आपने अपने पैसों से कितने खरीदे हैं। सर मतलब बेटा देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बता रहा था। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब अपने पैसे, घर वालों के पैसे, यस सर यस, अपॉन टोटल एसेट्स, अपॉन टोटल एसेट्स। अच्छा ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनो, एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने हैं सर? टोटल एसेट्स है 100, ठीक है, और आपके शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं? मान लो 60। हाँ, इसका मतलब क्या आ गया? रेशियो कितनी आ गई? 0.6:1। कभी कभी हम इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब और 60%। मतलब सर मतलब बेटा 0.6 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60%। या तो हम क्या लिख देंगे? 0.6:1 प्योर फॉर्म, या फिर हम परसेंटेज में लिख देंगे 60%। समझते हैं इसका मतलब क्या है? सुनो बेटा, इसका मतलब ये है आपके बिजनेस में जो एसेट्स हैं, 1 रुपए का एसेट जो है, ठीक है, 1 रुपए का एसेट, वो 1 रुपए का एसेट में से आपने 60% अपने पैसे यूज करें। सर मतलब मान लो 100 रुपए के एसेट है, हाँ, तो 100 रुपए के एसेट जो है, 100 रुपए के एसेट खरीदने के लिए आपने अपने पैसे 60 रुपीज यूज करे हैं, बाकी 40 रुपीज आपने बाहर से उधार लिया है। ध्यान से समझो, रेशियो का मतलब समझ में आ गया तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो देखो देखो, क्या मतलब है सर? कि भाई आपके बिजनेस में जितने भी टोटल एसेट्स हैं, वो टोटल एसेट्स आपने अपने पैसों से कितने खरीदे हैं। अगर आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स 100 रुपए हैं, जितने मर्जी मान लो, अभी आगे पढ़ेंगे, अगर 100 रुपए के हैं और आपका शेयर होल्डर फंड 60 रुपीज का है, इसका मतलब क्या है सर? आपने अपने पैसों से कितने एसेट्स खरीदे हैं? 60। बात समझ रहे हो? ये सुनो, 60% का मतलब क्या हो गया बेटा? 60% का हो गया, 60% का मतलब हो गया कि भाई आपने टोटल एसेट्स का जो 60% है वो अपने पैसों से खरीदा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब ये रेशियो आपको क्या बताएगी? ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, ये रेशियो आपको एक्चुअली में बताएगी कि यार आपने बाहर वालों से कितना पैसा ले रखा। सर जैसे कि मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये 60% है तो इसका मतलब क्या हो गया? 40% आपने जो अपने एसेट्स बनाए हैं ना, वो बाहर वालों के पैसों से बनाए हैं। बात समझ रहे हो? 60% का मतलब क्या था? 60% का मतलब है आपने एसेट्स घर वालों के, मतलब शेयर होल्डर फंड्स के पैसों से कितने बनाए? 60%। ये सुनो, अगर 100 रुपए के एसेट्स हैं और शेयर होल्डर फंड 60 है, तो 100 रुपए में से 60 रुपीज तो मेरे खुद के हैं, बाकी 40 मैंने बाहर से लिए हैं। मीनिंग समझ में आ गया? मैंने क्या बोला बेटा? मीनिंग समझना जरूरी है। इस चैप्टर में यही प्रॉब्लम है, बच्चे बस फॉर्मूलेस याद करते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं। बेटा भूलोगे तो तभी ना जब समझोगे नहीं, समझ जाओगे तो नहीं भूलोगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपको क्या बताएगी कि भाई आपने अपने टोटल एसेट्स अपने पैसों से कितने फाइनेंस करे हैं, अपने पैसों से कितने खरीदे हैं। बात समझ में आ गई? आज फटाफट से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, यस एवरीवन, यस, फटाफट से देखो, कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया? जितनी बार आप फॉर्मूलास लिखोगे, जितनी बार लिखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। लिखते लिखते ही हमको याद हो जाएंगे। हमने समझ लिया और फॉर्मूले को लिख लिया, बस हो गया काम। प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है बेटा? ओनर, जैसे प्रोप्राइटर, ये सुनो, हाँ, प्रोप्राइटरी मतलब हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर फंड्स की, बिल्कुल सही, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू, हमारा क्या है फॉर्मूला? शेयर होल्डर फंड्स, यस सर यस, अपॉन में टोटल एसेट्स, अपॉन में टोटल एसेट्स, करेक्ट। अब एक एक करके देखते हैं कि भाई ये मुझे 2 चीजें चाहिए, मेरा फोकस इन 2 चीजों पे है, शेयर होल्डर फंड्स पे, टोटल एसेट्स पे, ठीक है। देखो, हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है, प्रेफरेंस गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, ये तो निकल गया।
बेटा अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स की बात करूंगा ये तो निकल ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, प्लस ही तो करना है। देखो देखो फटाफट से देखो, 4,50,000 हाँ सर हाँ, 3,20,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपका कितना आ गया 8,35,000। बोलो यस और नो, हाँ सर हाँ। और सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स ये भी आपको गिवन है बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो देखो फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है 7 लाख, ठीक है, कितने गिवन है सर 7 लाख, ठीक है, प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है तो एसेट ही, हमको तो टोटल एसेट लेने हैं, सही बात है, 2,45,000, करंट कितने हैं 3 लाख, तो इसका मतलब टोटल एसेट्स आपके हैं 12,45,000। अगर मैं रेशियो निकालूंगा बेटा, रेशियो कितनी आएगी, रेशियो आपकी आएगी देखो 8,35,000 अपॉन में 12,45,000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8,35,000 डिवाइडेड बाई 12,45,000। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ऐसे 0.67:1, और सिंपली हम 67% भी लिख सकते हैं, है ना, कि मतलब आपके टोटल एसेट्स का 67% तो आपने अपने पैसों से खरीदा है, बाकी बाहर वालों के पैसों से खरीदा है। तो इसको हम प्योर फॉर्म, इसको मैंने क्या बोला था, इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म, बिल्कुल। और आप इसको परसेंटेज में भी प्रेजेंट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। यस और नो, इजी। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा आपके बुक के क्वेश्चन है, ये मैं खुद से बना के नहीं आया हूँ, आपको लग रहा है सर आसान क्वेश्चन है, आप ही की बुक के हैं। देखो, कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल, ये है ना बढ़िया, अरे ये है ना मजेदार क्वेश्चन। देखो, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट टू डेट इज 2:1। अच्छा, हमको एक रेशियो गिवन है, देखो देखो ध्यान से बेटा, आपको एक रेशियो गिवन है, टोटल एसेट टू डेट, याद है ना, कल ही पढ़ा है, टोटल एसेट्स टू डेट, हाँ सर याद है याद है याद है। कितना आ रहा है आपका 2:1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेट आपको दे रहेगा 5 लाख का, अरे बताओ, अरे ये सारा मजा ही खराब हो गया। क्यों सर, साफ साफ आपको डेट दे दिया कितना 5 लाख रुपीस, कितना दे दिया सर 5 लाख रुपीस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टोटल एसेट 10 लाख रुपए है। अरे बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स टू डेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। यस और नो भाई, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, हाँ सर हाँ, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। अब डेट अगर 5 लाख है, डेट अगर आपके 5 लाख रुपीस हैं, तो टोटल एसेट कितना हो जाएगा 10 लाख। रेशियो क्या है 2:1, यस सर यस। तो इसका मतलब सर आपका टोटल एसेट्स कितना हो गया 10 लाख, राइट। और ये रेशियो आपको क्या बताती थी कि डेट पे करने के लिए मेरे पास कितने एसेट्स हैं, बिल्कुल सही। टोटल एसेट्स आपके कितने हो गए 10 लाख रुपीस, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, देखो देखो, टोटल एसेट्स 10 लाख रुपए हो गए, हाँ जी। इसका मतलब सर प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद बोला इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट, वाह वाह सर वाह। इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। डेट कितना है सर आपका 5 लाख, जितना आपका डेट है, ठीक है, जितना डेट है उसका 0.5 टाइम्स आपका इक्विटी है, मतलब 2,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑल राइट। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अरे ये घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी। तो इसका मतलब सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका कितना हो जाएगा 2,50,000 का कितना सर 25%, यस सर यस, ये आपका हो जाएगा 62,500। 2,50,000 आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसका 25% आपका क्या हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बहुत बढ़िया। अब बेटा सबसे ज्यादा गलतियां जो बच्चे करेंगे, अब देखो क्या गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख, टैक्स रेट 40%। सर ये क्यों गिवन है, सर ये इसका तो कोई काम ही नहीं है, सर इसका कोई काम नहीं है, इसको इग्नोर मारो। अच्छा रुको 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 रुको, मुझे बताओ बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है आपका शेयर होल्डर फंड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी बार लिखोगे आपके लिए बेटर रहेगा, अपॉन में टोटल एसेट्स। अब ध्यान से सोच के मुझे बताओ आपके शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है, अरे बोलो ना बच्चे बोलो ना, शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा आपके, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करेक्ट। उसके बाद आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जरा मुझे बताना बेटा सरप्लस का मतलब क्या होता है, अरे बताओ ना बेटा सरप्लस का मतलब क्या होता है। सरप्लस का मतलब था आपका प्रॉफिट का बैलेंस, हाँ या ना, सरप्लस का मतलब क्या था प्रॉफिट का बैलेंस, तभी तो पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट था। यस सर यस, अगर बेटा आपको यहाँ पे दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड रेट ऑफ टैक्स 40%, ये आपको किसी पर्पस से दिया हुआ है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है।
जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट निकालते हो, राइट, वो आपका प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ा था, हाँ सर हाँ। जो हमारा एंड प्रॉफिट निकलता है टैक्स को काटने के बाद, राइट, वो कितना आएगा? देखो देखो वो कितना आएगा, 10 लाख रुपीज का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इस पे 40% का टैक्स लग जाएगा। इस पे क्या लगेगा? 40% का टैक्स, मतलब 10 लाख पे 40%, 4 लाख का टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 6 लाख। बोलो हाँ या ना? सर कैसे आया? बेटा देखो ना, देखो ना, आपको यहाँ पे दे रखा है 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ, इस पे आप 40% का टैक्स लगाओ, मतलब 4 लाख का टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 6 लाख। सर ये क्यों दिया है? बेटा ये जो आपका पैट होता है ना, ये बन जाता है आपके सरप्लस का पार्ट। अच्छा, और फिर जब आप डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो वो सरप्लस में से माइनस होता रहता है। बात समझ रहे हो? आप सबसे पहले क्या करोगे? पहले आप जितना भी आपका पैट आया है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैट। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आप सरप्लस में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, वो सरप्लस का पार्ट बनता है। उसके बाद जो भी आपके सरप्लस में चीजें हैं, अमाउंट है, उससे जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, एप्रोप्रिएशन करते हो, वो माइनस करते हो। यहां पे कहने का मतलब ये है कि ये 6 लाख रुपीस आपके सरप्लस का पार्ट बनेगा। समझ में आ गई? प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो सरप्लस का पार्ट बनता है, इसका मतलब शेयर होल्डर फंड्स में आएगा। समझ गए? हाँ सर हाँ। अब निकालो रेशियो। हाँ जी, शेयर होल्डर फंड्स क्या क्या आएगा? देखो ध्यान से। सर सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, ठीक है सर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 62,500, ठीक है। और उसके बाद आपका ये सरप्लस 6 लाख रुपीस, मतलब 9,12,500। और फिर आएगा सर आपका टोटल एसेट्स। क्या आपने निकाले हैं? हाँ जी निकाले हैं। कितने? 10 लाख रुपए। वाह सर, कितनी बढ़िया कंपनी है। 10 लाख रुपए के एसेट्स में से 9,12,500 तो हम ही यूज कर रहे हैं अपना, एक तरीके से। बात तो सही है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 0.9125, ठीक है, तो 0.91:1 या फिर और सिंपली 91%। वाह सर वाह, समझ में आ गया? बोलो फटाफट से, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब ये देखो बेटा, अभी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन थे, अब ये डीके का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था जहां जहां मुझे अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे वो मैं सारे आपको कराऊंगा, एनसीईआरटी, टीएस, डीके, कुछ भी हो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं आराम से बेटा। क्वेश्चन में क्या है देखो सर, क्वेश्चन में है आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, पीएनएल का बैलेंस, डिवेंचर, ये सब आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, ये सुनो, 2 चीजें चाहिए। हाँ, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, तो देखते हैं क्या। हाँ दे रखा है आपको शेयर कैपिटल दिया है 3,20,000, जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड का पार्ट है 1 लाख। अब देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है 48,000। अब ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपको कुछ नहीं बताया तो हम हमेशा क्या मानते हैं कि ये प्रॉफिट है। ओके सर, तो प्लस हो जाएगा 48,000। क्या और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब आपका शेयर होल्डर फंड्स आ रहा है 4,68,000, राइट। अब बारी है सर टोटल एसेट्स की। टोटल एसेट्स के लिए आपको दे रखा है नॉन करंट एसेट 3,60,000। अरे ये देखो बेटा, ये देखो, दिख रहा है 3,60,000 नॉन करंट एसेट्स। इन्वेंट्री ये भी ऐड हो जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल ये भी ऐड हो जाएगा, और 28,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ऐड हो जाएगा। सर कितना आसान है बेटा, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं ना। 4,68,000 डिवाइडेड बाई 892, 4,68,000 डिवाइडेड बाई 8,92,000, राइट। ये आपका आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 0.52:1। समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन था, डीके का क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा दिया जो बच्चे डीके फॉलो करते हैं। आ जाओ अब बेटा, ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे देखेंगे। अगेन डीके का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरी भी निकालनी है, डेट इक्विटी भी, टोटल एसेट टू डेट भी, मतलब सॉल्वेंसी में जितनी भी रेशियोस अपन ने करी है ना भाई, वो सब निकालनी है। अच्छा ठीक है, हमारी रिवीजन हो जाएगी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्या हो जाएगी सर? रिवीजन हो जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो उसमें मुझे क्या क्या चाहिए सर? शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स, अपॉन में टोटल एसेट्स। देखते हैं जरा क्या कुछ गिवन है क्या। शेयर होल्डर फंड्स मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहे सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। क्या करें बेटा, जब कुछ गिवन ना हो ना तो कुछ नहीं करना, बस बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। क्या करेंगे? रफ में क्या करना? बैलेंस शीट बनाना कि देखो क्या क्या गिवन है। देखो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग, हाँ सर हाँ, ये हमारी मान लो बैलेंस शीट है, तो ये आपकी आ गई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। कितनी है? 7 लाख।
कितनी है सर? 7 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हाँ जी, कितना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका? है 2,25,000, 2,25,000, ऑल राइट। देन इसके बाद आपका क्या है? नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट यहाँ पे आएंगे सर। नॉन करंट एसेट कितने दे रखे हैं आपको? 12 लाख, ओके। और आपको दे रखा है करंट एसेट, वाह, इसका मतलब नॉन करंट और करंट दोनों दे रखे हैं, तो टोटल एसेट्स तो आपके आ ही जाएंगे ना भाई। टोटल एसेट्स में क्या होता है? नॉन करंट और करंट, हाँ। और आपको दे रखी है करंट लाइबिलिटी 1,40,000, आराम से निकल जाएगा बेटा। अगर आप देखो तो इसका मतलब टोटल एसेट्स तो आपके पास है ही। यहाँ का टोटल आ गया 17,40,000, करेक्ट है। यहाँ का भी कितना होगा? 17,40,000, हाँ जी। अब आप करंट लाइबिलिटी यहाँ पे लिख चुके हो, लॉन्ग टर्म भी लिख चुके हो, सब कुछ लिख चुके हो। जो बचेगा वो क्या होगा? शेयर होल्डर फंड्स होगा। तो इसका मतलब 1740 में से 7 लाख गए, 225 गए और 140 गए, कितना आ रहा है? 6,75,000। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये रफ में करना, राइट, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं? 6,75,000 और आपका टोटल एसेट्स है 17,40,000। करेक्ट है जी, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। डिवाइडेड बाय 17,40,000, यह आपका आ जाएगा 0.3839, इनफैक्ट राउंड ऑफ करेंगे 39:1। सिंपल है जी, हाँ जी सिंपल है, ठीक है। आ जाओ डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट वन इज डेट इक्विटी रेशियो। देखते हैं इसमें क्या है। देखो देखो देखो, डेट इक्विटी रेशियो में फटाफट देखते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, ऑल राइट सर। डेट में आपके क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म डेट, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। ये आपको दे रखी है दो चीज़ें, लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है। तो डेट कितना हो गया? 7 to 9,25,000, राइट सर, राइट। इक्विटी आपने अभी अभी हुणे हुणे निकाला है, ठीक है, 6,75,000, 6,75,000। तो ये आपका हो गया 925 डिवाइडेड बाई 675, 1.37:1। 1 रुपये के अपने पैसे हैं, बाकी 1.37 बाहर के हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद आओ टोटल एसेट्स टू डेट पे, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अच्छा, टोटल एसेट्स टू डेट, अब सब कुछ आपके पास है बेटा। देखो देखो देखो, टोटल एसेट्स कितने आपके? 17,40,000, हाँ जी। इसमें से डेट कितना है फटाफट से बताओ? डेट है आपका 9,25,000, ऑल राइट। तो 17,40,000 डिवाइडेड बाई 9,25,000, यह आपका एक तरीके से आ रहा है 1.88:1। फटाफट से मुझे बोलेंगे क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? एवरीबडी फटाफट से बोलो, क्लियर है? ओके, सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। येस और नो? प्रोप्राइटरी रेशियो बहुत ही सिंपल रेशियो है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स आपको निकालने होते हैं और आपको निकालने आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बेटा सॉल्वेंसी रेशियोज की लास्ट टाइप ऑफ रेशियो में, सॉल्वेंसी की लास्ट टाइप ऑफ रेशियो में, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेशियो है विच इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत ही बहुत प्रैक्टिकली यूज होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखो जैसे आपको नाम से दिख रहा है कि ये रेशियो आपको बताएगी क्या आपका बिजनेस जो है, जो आपकी कंपनी है, क्या वो इंटरेस्ट पे करने के लायक है। मतलब बेटा अगर लेट्स से कि आपके पास बहुत सारा डेट है, क्या है? बहुत सारा डेट, मतलब बहुत सारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह है, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। हाँ, अब क्या कंपनी के पास, कंपनी क्या इतना पैसा कमा रही है? अगर कमा रही है तो कितना कमा रही है जिससे वो इंटरेस्ट पे कर सकती है? सर फॉर एग्जांपल देखो ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मान लो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? देखो ध्यान से सुन लो बेटा, कौन सा प्रॉफिट देखेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या देखेंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। ऑफकोर्स मान लेते हैं कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कितना, 100 रुपये का, बिल्कुल सही। और कंपनी का इंटरेस्ट की जो एक्सपेंस है, जो आपके बोरिंग्स पे इंटरेस्ट होता है, वो कितना है? लेट्स से बेटा 50 रुपीज़ का। इसका मतलब सर, इसका मतलब कंपनी के पास इंटरेस्ट का 2 टाइम्स प्रॉफिट है। मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट की लाइबिलिटी 2 बार पे कर सकती है। 2 बार का मतलब 2 टाइम्स, समझ लो। अब ये रेशियो कौन देखेगा बेटा? ये रेशियो वो लोग देखेंगे जो कंपनी को लोन देने की सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं अगर कंपनी को लोन देने की सोच रहा हूं तो मैं ये रेशियो देखूंगा कि क्या कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर पा रही है। अभी जो इंटरेस्ट पे कर रही है, कितना पे कर रही है, हाँ या ना? उसको पे करने के लिए कितना प्रॉफिट उसके पास अवेलेबल है। सर मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि भाई इंटरेस्ट पे करने के लिए उसके पास 2 गुना प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर 1 रुपये का इंटरेस्ट है तो उसके पास 2 रुपये का प्रॉफिट है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों भाई? 1 रुपये के इंटरेस्ट के लिए आपके पास 2 रुपये का प्रॉफिट है,
डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे, अभी टैक्स पे करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, मतलब जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी उतना आपके लिए बेटर है। अब सुन लो ध्यान से बेटा कि प्रॉफिट में कौन सा देखता हूं, सुन लो ध्यान से। अब देखो क्या होता है, अगर मैं प्रॉफिट का आपको चेन बताऊं, सबसे पहले हमारा क्या होता है सर, सबसे पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सुनो। अगर मैं नए वाले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इन शॉर्ट जो आपकी सेल्स होती है, नेट सेल्स, हाँ सर हाँ, ये आती है, हाँ जी ये आती है। इसमें से आप माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब COGS। अच्छा ठीक है, ये COGS माइनस करते हो, हाँ जी ठीक है। फिर आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट, आता है क्या, बिल्कुल आता है सर। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, हाँ। इसमें से बाकी जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब सर जैसे बेटा आपका क्या क्या हो गया, आपका मार्केटिंग का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ये सब खर्चे जो होते हैं, है ना, आपने मार्केटिंग में कुछ खर्चा किया होगा, सैलरीज वगैरह पे की होगी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब खर्चे, हाँ ये सब जो आपके बिजनेस के खर्चे हैं, इसको आपने किया माइनस, ठीक है। इसके बाद बेटा ध्यान से सुन लो, आपका एक प्रॉफिट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है ये वो प्रॉफिट है, ये वो अर्निंग है जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस होना बाकी है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से मैं क्या करता हूं बेटा, इंटरेस्ट माइनस करता हूं, इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूं, और फिर क्या आता है सर, फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा ठीक है, अभी बेटा ये क्यों समझा रहा हूं, अभी काम में आएगा, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेक्ट, और बेटा इसमें से मैं टैक्स को माइनस करता हूं, जो भी आपका टैक्स आता है, करेक्ट है। और फिर मेरा आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मेरा नेट प्रॉफिट होता है। सर ये क्यों समझाया, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मुझे बताओ बेटा, इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास कौन सा प्रॉफिट है बेटा, ये वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट से बिल्कुल पहले वाला, इंटरेस्ट से बिल्कुल पहले वाला प्रॉफिट कौन सा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब आपने बाकी सारे खर्चे माइनस कर दिए, वो सब माइनस कर दिया अपनी सेल्स में से, अब आपके पास जो प्रॉफिट बचा है इंटरेस्ट देने के लिए, ओ माय गॉड, इसको बोलते हैं एबिट, है ना, क्या बोलेंगे, एबिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBIT क्या बोलेंगे बेटा, PBIT, अर्निंग या प्रॉफिट, कुछ भी बोल लो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। बात समझ में आ रही है कि भाई ये वाला प्रॉफिट मैं देखता हूं कि इंटरेस्ट से बिल्कुल पहले, इंटरेस्ट माइनस करने से पहले वाला जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इसका मतलब सर बाकी सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं, हाँ, बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस हो चुके हैं। या सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसका मतलब ना तो इसमें मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है, ना ही टैक्स, ना तो इंटरेस्ट ना टैक्स, टैक्स तो लास्ट में माइनस होगा, टैक्स तो बिल्कुल लास्ट में माइनस होगा, हाँ सर हाँ। आपको बात समझ में आ रही है मेरी, ये सुनो, इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई इस रेशियो के लिए, इस रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है आपका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट, मैं वही तो देखूंगा कि इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। बात समझ रहे हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में जो भी आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। सर लॉन्ग टर्म क्यों, क्योंकि बेटा सॉल्वेंसी में हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, हाँ सर हाँ। बात समझ में आ गई, यस सुनो, आई होप क्लियर हो गया, करेक्ट। अब मेरी बात सुनो फटाफट से, क्या करेंगे सर, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ, देखो 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 ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है, ठीक है, क्या होती है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, राइट। ओके सर ओके। अब देखो आपको गिवन क्या है सर, आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओ माय गॉड। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने आपको चेन समझाई है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। सुनो, अगर बेटा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसका मतलब, अरे सॉरी, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसका मतलब आप टैक्स भी माइनस कर चुके हो, हाँ, और आप इंटरेस्ट भी माइनस कर चुके हो, ऑफ कोर्स। अब दोबारा देखो, मेरा ये वाला प्रॉफिट है जो मुझे चाहिए, इंटरेस्ट से बिल्कुल पहले वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट से बिल्कुल पहले वाला प्रॉफिट क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वही तो प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट देने के लिए अवेलेबल है, हाँ सर हाँ, राइट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है सब कुछ माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस टैक्स माइनस होना बाकी है। तो टैक्स को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आपको बात समझ में आई? देखो देखो, अब आपको क्या गिवन है, अब आपको गिवन है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स भी माइनस हो गया, इंटरेस्ट भी माइनस हो गया। तो बेटा अगर मुझे पीबीआईटी निकालना है, सुन लो ध्यान से, अगर पीबीआईटी निकालना है मतलब सर जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें मुझे टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं टैक्स को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा सर, जैसे ही बेटा मैंने टैक्स को ऐड किया ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑल राइट, हाँ सर हाँ। और इसमें जैसे ही मैंने इंटरेस्ट को ऐड किया ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यही चाहिए, हाँ मुझे यही चाहिए। अब बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ ध्यान से सुनो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है सर, 4,25,000। हाँ जी, टैक्स आपको दे रखा है 75,000 का, ठीक है, और इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1,25,000 का, ठीक है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1,25,000, 4,25,000 प्लस 75,000 प्लस 1,25,000, सर ये हो रहा है 6,25,000। दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इतना प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है इंटरेस्ट को पे करने के लिए, इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए, इंटरेस्ट को चार्ज करने के लिए इतना प्रॉफिट अवेलेबल है। हाँ जी, देखो 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 सुनो, अब निकालेंगे रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर आप बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो। हाँ बेटा आपको नहीं करनी है, मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है आ जाओ। हाँ जी, तो कितना प्रॉफिट है हमारे पास, 6,25,000 अपॉन में आपके पास इंटरेस्ट कितना पे करना है आपको, 1,25,000। हम डिवाइड करेंगे इसको, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे आपका आ रहा है 5। अब ये 5:1 नहीं, इसको लिखते हैं 5 टाइम्स में। रेशियो को एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके हैं। हमने देखा प्योर रेशियो, प्योर रेशियो मतलब जहां पे आप लिखते हो 2:1, 1:1, या सुनो ये प्योर रेशियो है। परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, टाइम्स में भी कर सकते हैं। टाइम्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भाई 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास 5 रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है। 5 टाइम्स का मतलब जितना भी आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस है आप उससे 5 गुना ज्यादा कमा रहे हो, आपके पास एटलीस्ट उसको कवर करने के लिए 5 टाइम्स प्रॉफिट है। अगर मैं मान लो मुझे लोन देना है, आपने मुझसे पैसे लेने हैं, ठीक है, मुझे लोन देना है, मैं देखूंगा 5 टाइम्स अवेलेबल है। अच्छा, मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट का 5 गुना कमा रही है, हाँ तो ठीक है मैं दे सकता हूं। आप इंटरेस्ट कवर कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। बात समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन। अब बेटा जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, इसको मार्क करेंगे सारे बच्चे। क्या मार्क करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में बेटा कई बार यही रेशियो आपसे पूछी गई है। इसका फॉन्ट मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखो ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके सर ओके, देखो ध्यान से। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 120। आपको क्या दिया है, पहली बात तो दैट इज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाउ मच सर, 1,20,000। कितना है सर, 1,20,000। करेक्ट है, हाँ जी करेक्ट है। तो इसका मतलब पहली बात तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, टैक्स भी माइनस हो चुका है। आफ्टर मतलब इंटरेस्ट भी माइनस हो गया, टैक्स भी माइनस हो गया। हाँ अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको टैक्स का रेट दे रहा है 40%, हाँ इंटरेस्ट भी आपको निकालना है। चेन याद होनी चाहिए, सुन लो चेन को मैं आपको याद कराता हूं। देखो हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, करेक्ट, हमको नहीं पता कितना है, इसमें से मैं इंटरेस्ट को माइनस करूंगा, राइट, तब जाके मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, इसमें से टैक्स को माइनस करूंगा, हाँ जी, तब जाके आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। बिल्कुल बेटा आपको ये सबसे नीचे वाला आइटम गिवन है, कितना, 1,20,000, राइट सर राइट। आपको पूछना है बेटा यहाँ पे, राइट, तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टैक्स को ऐड करूंगा। आप टैक्स को माइनस कर चुके हो, हाँ। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको टैक्स का रेट 40% दिया है, क्या है सर, 40%। बेटा ये 40% किसका लगता है, 40% किस पे लगता है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगेगा। जितना आपका टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट है उसी पे ही तो टैक्स लगाओगे ना। ये सुनो सर, मतलब देखो, आ जाओ बेटा, अगर आपने प्रॉफिट कमाया, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपए, आपका इनकम टैक्स का परसेंटेज कितना है, मान लो 40, तो बेटा 100 रुपए पे ही तो 40 रुपए का टैक्स दोगे, आपके पास 60 रुपए बचेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जितना पैसा आपने कमाया है, जितना पैसा आपने कमाया
टैक्स से पहले, टैक्स से पहले मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी इनकम पे ही तो आप टैक्स पे करते हो। हाँ, इतनी बात समझ में आती है। हाँ, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इसको करने के बहुत तरीके हैं सर। मतलब मान लो बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका एक्स है, वो वाला एक्स बेटा, ये अल्फाबेट वाला, ठीक है, एक्स है, ठीक है। 40% आपका टैक्स है, क्या है, 40% आपका टैक्स है। तो आपने टैक्स कितना पे किया होगा, 0.4x। बेटा 40%, कुछ कुछ बच्चे ना जिनके पास मैथ्स नहीं होती, उनका भी मुझको देखना पड़ता है ना। तो 40% ऑफ एक्स, एक जीरो कट गया, हाँ सर हाँ कट गया। 4/10 को 0.4 लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है। कितना आ गया, 0.4x। तो क्या बेटा मैं आपको ये बोल सकता हूँ, x में से 0.4x गया, तब जाके 1,20,000 रुपये आया। हाँ, अब जो बच्चे मैथ्स के हैं वो समझ जाएंगे कि भाई इसको आप 60% मान सकते हो, ठीक है, उसको छोड़ दो। x माइनस 0.4x, हाँ सर हाँ। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब कितना आ गया, 0.6x इज इक्वल टू 1,20,000, करेक्ट है। तो x कितना आ गया आपका, 1,20,000 अपॉन 0.6, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.6, 2 लाख। कितना आ गया, 2 लाख। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ गई एवरीबडी? भाई सबसे पहले आपको क्या प्लस करना है, टैक्स को प्लस करना है। इसका मतलब देखो 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 सर, इसका मतलब है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए है, हाँ जी। आपने इस पे 40% का टैक्स पे किया, इसका 40% कितना हो गया, 80,000, हाँ। तो 2 लाख पे 80,000 पे किया, तब जाके 1,20,000 आया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी हमने क्या निकाला बेटा, ये 2 लाख क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। हमको क्या चाहिए अभी, इंटरेस्ट भी चाहिए। भाई इंटरेस्ट भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पीबीआईटी चाहिए। ये सुनो, देखो 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 बेटा, इसका भी रिश्ता देखो देखो। जो अब आपका जो आपका निकला है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना सर, 2 लाख। कितना है, 2 लाख, हाँ जी। आपको क्या चाहिए, पीबीआईटी। इंटरेस्ट भी आपको माइनस नहीं करना, इंटरेस्ट से पहले वाला। इसका मतलब सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इंटरेस्ट को क्या करोगे, ऐड करोगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अरे ये देखो यार, कुछ बच्चे ना समझ नहीं पाएंगे। देखो 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 देखो, उनको समझाता हूँ। देखो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, हाँ सर हाँ। इसमें से इंटरेस्ट को माइनस करोगे, बिल्कुल, तब आपका क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही बोल रहा हूँ। पीबीआईटी मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट, इसमें से इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस हुआ तो क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करेक्ट, हाँ सर हाँ। आपको क्या चाहिए सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपके पास पीबीटी है तो मैं लिख सकता हूँ पीबीटी प्लस इंटरेस्ट, हाँ यही बोल रहा हूँ बेटा मैं कब से, ठीक है। जिन बच्चों की मैथ थोड़ी वीक है उनके लिए बोल रहा हूँ। देखो आ जाओ, अब बेटा इंटरेस्ट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा। देखो 15% डिबेंचर्स है और डिबेंचर्स 1 लाख रुपए के हैं। 1 लाख का 15%, 15,000 रुपये हो गया, 15,000। 12% मॉर्गेज लोन है 1 लाख का, 12% कितना हो गया, 12,000। सिंपल, यस और नो एवरीवन। अगर आपके पास डिबेंचर्स है 1 लाख रुपए फेस वैल्यू है, 1 लाख रुपए की, हाँ, उस पर 15% का इंटरेस्ट है तो 15,000 रुपये पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया, हाँ। एक लोन है जिसपे 12% का इंटरेस्ट रेट है तो 12,000 रुपये। इसका मतलब सर आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 27,000। आ जाओ बेटा फटाफट से निकालो। पीबीआईटी इज इक्वल्स टू 2 लाख, 2 लाख प्लस 27,000, तो इसका मतलब ये कितना हो गया सर, 2,27,000। अगर आप ये साइकिल देखोगे, ये देखो इंटरेस्ट कितना है सर, 27,000, तो इसका मतलब पीबीआईटी कितना होगा, 2,27,000। हाँ, 227 में से 27 माइनस करोगे तभी तो 2 लाख आएगा। समझिए, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ बेटा रेशियो निकालते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पीबीआईटी हमारा 2,27,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा 27,000 है। तो देखो 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 सर, देखो ये हमारा आ रहा है 8.41 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। क्या आ रहा है, 8.41 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, राइट। देखो ध्यान से, मैं एक बार फटाफट से रिपीट करता हूँ। देखो आपको क्या गिवन था सर, आपको गिवन था पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट भी माइनस कर चुके हो, टैक्स भी माइनस कर चुके हो, हाँ। तो सबसे पहले तो हम टैक्स को प्लस करेंगे, साइकिल में चलेंगे ना भाई, हाँ सर हाँ। सबसे पहले टैक्स को प्लस किया, कैसे किया सर, आपने वो एक्स लेके कर लिया, कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। अब इंटरेस्ट प्लस करेंगे, इंटरेस्ट आपने निकाला तो क्या आ गया, पीबीआईटी। सिंपल है, पहले टैक्स को प्लस किया फिर इंटरेस्ट को प्लस किया। समझ में आ गया? ओके गाइस, फटाफट से चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो देखो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है वाला। जो क्वेश्चन अभी हमने किया ना वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ये भी सही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट तो बेटा वही था, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आप मुझे पता कर लोगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा अब बच्चे गलती का करते हैं, देखो
प्रेफरेंस शेयर्स के आगे 8% लिखा है, बच्चे इसको इंटरेस्ट मानते हैं। नहीं बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे होता है, इंटरेस्ट नहीं पे होता है। तो ये जो परसेंटेज है ये डिविडेंड का परसेंटेज है, इंटरेस्ट का नहीं है, ठीक है। 10% डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं सर? 10% डिबेंचर्स, ऑल राइट। कितने के? 50,000 के। ये इस पे इंटरेस्ट आएगा कितना सर? 5,000 रुपये। 50,000 का 10%, 5,000 रुपये ऑफकोर्स। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये इंटरेस्ट आपका ये भी आ गया। तो 5,000 ये वाला हो गया, 5,000 डिबेंचर्स का हो गया, टोटल इंटरेस्ट 10,000 रुपये हो गया। अब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, अगेन आपको क्या दिया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है तो क्या करूंगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले तो टैक्स को ऐड करूंगा, तो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ, फिर इंटरेस्ट को ऐड करूंगा, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आसान है क्योंकि आपको निकाल के दिया हुआ है। पैट आपका 75,000 है, टैक्स आपको दिया हुआ 9,000 रुपये, और इंटरेस्ट आपने निकाला टोटल 10,000 रुपये, यही है, हाँ। तो ये क्वेश्चन तो आसान था। 75,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, राइट, 94,000। कितना आ रहा है सर? ये 94,000, ऑल राइट। दिस इज माई पीबीआईटी। इंटरेस्ट आपका 10,000 है, बस हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी 94,000 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है आपका? 10,000। दिस विल बी 9.4 टाइम्स। अरे बहुत प्रॉफिट है बेटा, बहुत प्रॉफिट है, 9.4 टाइम्स। ओके गाइज, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट रेशियोज है, राइट। जितने भी आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए। तो इसी के साथ हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज कंप्लीट होती है। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस मुझे पता है बाकी हैं, वो मैं आपको एक साथ कराऊंगा, राइट। सारी रेशियोज के बाद एक साथ कराऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर हो गया? अगर बेटा आपको ये वाली क्लास समझ में आ गई है, मजा आ गया है, तो आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है। कह सकते हो ना आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतना तो कर सकते हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक करना है, और बहुत मजा आया तो कमेंट भी करना है, और आप चाहते हो दोस्तों की हेल्प करना तो शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।